नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया। The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities. श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचले, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है। भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए हम काम किया है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई.वी. सुब्बरेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉक्टर एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया। ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है। इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं। भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई। लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी, क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जबान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है। इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम किरकेट्टा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं। कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तक, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की। मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्दो दालास प्रिएजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।